नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास ठीक है थोड़ा बेहतरीन होने वाला है। आज हम 12th की बायोलॉजी को चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का जिसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है, तो हाँ मेरे प्यारे साथियों, जीवों में जनन हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर बायोलॉजी चैप्टर 1। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, और विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना है जिससे कि आप लोग को समझ में आएगा सही से। ठीक है, अगर तुरंत देख के और छोड़ दोगे तो सही से फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो अंत तक बने रहना है। ठीक है, तभी अच्छे से समझने में आएगा। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है चैप्टर 1। ठीक है, इसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन पहले चैप्टर का नाम है और इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। विस्तार से इस पर बेसिक चर्चा किया जाएगा। ठीक है, जीवों में जनन के बारे में। ठीक है, जीवों में जनन एक्चुअली होता है क्या? रिप्रोडक्शन। ठीक है, जीवों की एक निश्चित अवधि होती है। ठीक है, जब उसका जनन होता है तो उसकी मृत्यु भी होती है। ठीक है, मतलब एक निश्चित अवधि तक एक जीव जीता है। ठीक है, और उसके बाद वो उसकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, जो जिसको बोलते हैं प्राकृतिक मृत्यु। ठीक है, अगर उसको कोई प्रकार की क्षति ना पहुंचाया जाए तो जीव जो है एक निश्चित अवधि तक जीता है। ठीक है, और तब उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे संसार में प्रत्येक जीवों की यही क्रिया होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, मतलब एक निश्चित अवधि में जन्म लेगा और एक निश्चित अवधि में ही उसकी मृत्यु होता है, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक मृत्यु। ठीक है, और इस जन्म और मृत्यु के बीच की जो मतलब टाइम होता है, टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं जीवन काल या जीवन अवधि। ठीक है, तो जीवन अवधि को हम डिफिनेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, जीवन अवधि या जीवन काल क्या होता है? सबसे पहले जीवन काल या इसी को बोलते हैं जीवन अवधि। ठीक है, जीवन अवधि या जीवन काल क्या होता है? ठीक है, अवधि, काल मतलब होता है समय। ठीक है, और अवधि मतलब भी समय ही होता है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि किसी जीव के किसी किसी जीव के ठीक है, किसी जीव के जन्म से किसी जीव के जन्म से ठीक है, जन्म से उसकी उसकी प्राकृतिक उसकी प्राकृतिक मृत्यु उसकी प्राकृतिक मृत्यु को उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि। ठीक है, उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल या जीवन अवधि कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? किसी जीव के जन्म से, ठीक है, किसी जीव जो जैसे कोई जीव जन्म लिया है, ठीक है, और उसकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है, ठीक है, तो मृत्यु होने तक की जो समय होता है उसी को हमको क्या बोलते हैं? जीवन काल बोलते हैं या जीवन अवधि बोलते हैं। इसको ध्यान में रखना है, कॉपी निकाल के अपने कॉपी में भी नोट करना है। ठीक है, जिससे कि अच्छे से बाद में अगर भूल जाए तो एक बार देख लोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो जीवन काल या जीवन अवधि क्या होता है? किसी जीव के जन्म से, ठीक है, उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को ही क्या बोलते हैं? जीवन काल बोलते हैं। ठीक है, किसी जीव की जीवन काल उसकी एक प्रकार की क्या होता है? तो एक प्रकार की विशिष्ट गुण होता है। ठीक है, किसी जीव की, ठीक है, किसी जीव की जीवन काल, किसी जीव की जीवन काल, ठीक है, एक विशिष्ट गुण है, एक विशिष्ट गुण है। ठीक है, विशिष्ट गुण है। अब विशिष्ट गुण क्या होता है? मतलब एक जीव जो निश्चित अवधि तक जीता है उसी को हम बोलते हैं विशिष्ट गुण। मतलब हर जीवों की ये नेचर है कि वो एक निश्चित अवधि तक क्या करे? तो जिएगा। ठीक है, तभी उसकी मृत्यु होगा।
ठीक है। तो जीवन काल एक प्रकार के क्या है, तो विशिष्ट गुण है। किसके विशिष्ट गुण है, तो कोई भी प्रकार के जितना भी पृथ्वी पर जीव है वो सबका जीवन काल एक क्या है, तो विशिष्ट गुण है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका जो है आकार और जटिलता, ठीक है, आकार और जटिलता जो है उसके जीवों के आकार और जटिलता, इस पे कोई भी जीव निर्भर नहीं करता है, ठीक है। निर्भर किस पे करता है, तो उसके विशिष्ट गुणों पर निर्भर करता है। जैसे अगर बात करेंगे, ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं आम की पादप, ठीक है, आम की पादप, ठीक है, पादप, आम की पादप की आयु, ठीक है, आम की पादप मतलब इसकी आम जो है, इसकी जो पौधा होता है ये कितने वर्षों तक जी सकता है, तो 200 वर्षों तक, ठीक है, 200 वर्ष तक इसकी आयु होती है, ठीक है। मतलब इसकी जो जीवन काल होती है इसी को आयु को बोलते हैं जीवन काल, ठीक है। और जीवन काल जो होती है इसकी कितना होती है, तो 200 वर्षों तक होती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। जबकि पीपल की अगर बात करेंगे, पीपल हम लोग जानते हैं पीपल क्या होता है, पीपल एक वृक्ष है जो कि हमारे भारतीय संस्कृति में, ठीक है, पीपल वृक्ष को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। और इसकी हम लोग पूजा भी करते हैं, ठीक है। इसलिए, और पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, तो हम लोगों को ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जनरेट करता है पीपल का वृक्ष, इसलिए इसको भारतीय संस्कृति में रखा गया है कि इसको पूजनीय मानता है, ठीक है। लोगों ने इसको ज्यादा से ज्यादा क्षति ना पहुंचाएगा, ज्यादा से ज्यादा लगाएगा, ठीक है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण में, ठीक है, ऑक्सीजन जनरेट होते रहेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जिससे कि जीवों को क्षति ना पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए पीपल हमारे भारतीय संस्कृति के एक प्रकार का पूजनीय वृक्ष भी माना जाता है, ठीक है। तो पीपल का जो आयु होता है, ध्यान में रखना, पीपल 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 की पादप की आयु, ठीक है, पीपल की पादप की आयु जो होता है ये लगभग 2500 वर्षों तक जीवित रहता है, ठीक है, 2500 वर्ष, ठीक है। इसकी औसतन आयु जो होती है ये 2500 वर्ष तक, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं जीवन काल जो पीपल वृक्ष का होता है वो 2500 वर्ष होता है, ठीक है। इसी प्रकार कौवा की बात करेंगे, इसी प्रकार तोता और अन्य सारे पक्षियों और जंतुओं की बात करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह सबकी क्या हुआ है, तो एक प्रकार की निश्चित अवधि होती है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कौवा की जीवन काल, ठीक है, कौवा की जीवन काल, ठीक है, कौवा की जीवन काल, कौवा के जीवन काल जो होता है मात्र और मात्र 15 वर्ष तक, ठीक है। एक कौवा के जीवन काल मात्र 15 वर्ष तक ही होता है, 15 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक तोता की बात करेंगे, तोता, ठीक है, तोता की जीवन काल, ठीक है, तोता के जीवन काल जो होता है वो 140 वर्ष, यानी तोता जो जीता है कितने वर्षों तक जीता है, 140 वर्षों तक जीता है, ठीक है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट रखना है तो रख लो, ठीक है, ना तो मिटाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो, या तो कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। फिर से देख लो, आम की पादप 200 वर्षों तक, ठीक है, पीपल की पादप की आयु, ठीक है, 2500 वर्षों तक होता है, कौवा की जो जीवन काल होता है वो 15 वर्ष, ठीक है, और तोता के जीवन काल 140 वर्षों तक होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट सभी कोई ले लो, ठीक है, और कॉपी में भी नोट करते जाना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और दबाकर सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, दबाकर सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हो गया एक कोशिकीय जीव, हम एक कोशिकीय जीवों की बात करेंगे थोड़ा सा। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव हम जानते हैं एक कोशिकीय जीव होता है क्या, तो अमीबा को बोलते हैं, अमीबा को क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव का डिफिनेशन की बात किया जाए तो वैसा जीव जिसका शरीर सिर्फ एक ही सेल से बना हो, मतलब एक कोशिकाओं से निर्माण हुआ हो, ठीक है, एक ही कोशिका से वो क्या करेगा, जनन की क्रिया पूरा करेगा, ठीक है,
और एक ही सेल मतलब सब दिन उसमें एक ही सेल बना रहता है, ठीक है, और एक ही सेल से उसका जन्म होता है, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीवों की जो एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है, उसको हम बोलते हैं अमीबा, ठीक है। और अमीबा की कभी मृत्यु नहीं होती है, ठीक है, ये इसकी हम निश्चित अवधि बता नहीं सकते, इसकी मृत्यु नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें जो होता है जनन की क्रिया, ये एक प्रकार के विभाजन की क्रिया के द्वारा होती है, ठीक है। इसमें एक प्रकार की जनन की क्रिया जो होती है विभाजन की क्रिया के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि अमीबा जब विकास करता है यानी विकसित हो जाता है, विकसित, ठीक है, विकसित हो जाता है, अमीबा जब विकसित हो जाता है तो अमीबा में एक प्रकार की विभाजन की क्रिया होती है, ठीक है। और इसमें विभाजन की क्रिया होने के पश्चात क्या हो जाता है, अमीबा की कई खंडों में टुकड़ा हो जाता है, ये इस तरह से अमीबा कई खंडों में क्या हो जाता है, टुकड़ा हो जाता है और नई अमीबा का जनरेट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी कभी विकास करेगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसका भी आगे चलकर विभाजन हो जाएगा, इसका भी वही बड़ा हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। ये भी विकास करके जब बड़ा हो जाएगा तो इसका भी विभाजन, इस प्रकार से इसमें विभाजन की क्रिया चलते रहती है, ठीक है। और ये कभी भी नष्ट नहीं होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि एक कोशिकीय जीव जो अमीबा है ये क्या है, एक प्रकार से अमर प्राणी है, ठीक है। ये कभी भी मृत्यु इसकी नहीं होती है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, और इसको अमर माना गया है क्योंकि इसमें एक प्रकार से विभाजन की क्रिया के द्वारा इसमें जनन होती है, ठीक है, और इसकी कभी भी निश्चित अवधि में मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है या तो लिख के रखना है तो रख लो, आगे मिटाते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं अमर प्राणी, मतलब ये कभी मरता नहीं है, इसलिए अमर प्राणी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जनन, जनन के बारे में आप देखते हैं, जीवों में जनन क्या है, ठीक है, इसकी डिफिनेशन, जीवों जीवों में जनन क्या है, ये डायरेक्ट हम हाइपन देके लिखते हैं, जीवों में जनन, ठीक है। तो जीवों में जनन क्या होता है, तो जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। जीवों में जनन क्या है, तो जीवों में जनन एक जैविक, जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है, ध्यान में रखना। जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ध्यान में रखना, जिसमें एक विकसित जीव अपने समान नवीन जीवों को जन्म देता है, ठीक है। फिर से ध्यान में रखना कि जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विकसित जीव अपने समान नवीन जीवों को क्या करता है, जन्म देता है, जीवों में जनन कहलाता है, ठीक है। जीवों में जनन कहलाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। जीवों में क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये हम बोलेंगे कि जितना भी जीव है अगर वो रिप्रोडक्शन करता है, मतलब अपने बच्चे को जन्म देता है, तो वो अपने ही समान जन्म देगा, ठीक है। वही जन्म देना ही एक प्रकार के क्या कहलाएगा, तो जनन कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जनक कौन होता है, यानी जनक किसे कहते हैं, जनक, ठीक है। थोड़ा सा जनक के बारे में जानते हैं, जीवों के जनन के बारे में जाने, जनक के बारे में जानते हैं, ठीक है। आप जनक किसे को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना कि ये नवीन शब्द जो लिखे हैं इसका मतलब होता है नया, ठीक है, यानी नया जीवों को जन्म देना, ठीक है। नवीन मतलब होता है नया, ठीक है। आगे देखते हैं जनक क्या है, ठीक है। तो वे जीव
इसका डिफिनेशन देखो, वे जीव जो, ठीक है, वे जीव जो नवीन जीवों को जन्म देता है, नवीन जीवों को जन्म देता है, नवीन जीवों को जन्म देता है, जनक कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। जनक क्या है, अगर पूछेगा कि जनक क्या है, तो वे जीव जो नवीन जीवों को जन्म देता है। ठीक है, क्या करता है, तो नवीन जीवों को जन्म देता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। ठीक है, यानी जनक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संतति। ठीक है, संतति क्या होता है, कभी कभी पूछता है संतति क्या है। ठीक है, संतति, ठीक है, तो संतति को देख लेते हैं। संतति क्या होता है, तो उत्पन्न हुए नए जीव, संतति किसको बोलेंगे, तो उत्पन्न हुए नए जीव को संतति कहते हैं, संतति। ठीक है, संतति कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आगे फिर से समझ लेते हैं एक बार कि जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन क्या है। ठीक है, तो देखो, जीवों में जनन एक क्या है, तो जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जीवों में जनन एक कैसी प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें एक विकसित जीव अपने समान क्या करता है, तो नवीन जीवों को जन्म देता है। ठीक है, नवीन मतलब क्या होता है, नया होता है। ठीक है, नवीन जीवों को जन्म देता है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, जीवों में जनन कहते हैं। ठीक है, जीवों में जनन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जनक। जनक क्या होता है, तो वे जीव जो नवीन जीवों को, मतलब नया जीवों को जन्म देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं, यानी जनक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संतति। ठीक है, संतति क्या होता है, तो उत्पन्न हुए जो नए जीव होता है। ठीक है, उत्पन्न हुए जो नए जीव होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, संतति बोलेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में फटाफट नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे है, जैसे उत्पन्न हुए संतति वृद्धि करके परिपक्व होती हैं। ठीक है, और प्रजनन योग्य होकर जनन करती हैं। ठीक है, जितना भी संतति है, फिर से जैसे हम अभी बताएं कि संतति क्या होता है, तो उत्पन्न हुए नए जीव को ही क्या बोलते हैं, संतति बोलते हैं। और जब संतति उत्पन्न हो जाता है, एक प्रकार के नए जीव बनता है। ठीक है, तो फिर से वो नए जीव क्या करता है, नए जीव अपना विकास करेगा। ठीक है, उसका एक प्रकार से विकास जैसे करेगा, तो वो भी एक प्रकार से उसमें भी जनन क्रिया क्रिएट होता है। ठीक है, और जनन क्रिया जैसे क्रिएट होता है, तो फिर से वो, ठीक है, एक नए जीवों को जन्म देगा। ठीक है, इस प्रकार से अपनी समान जातियों में क्या करता है, वृद्धि करते रहता है। ठीक है, तो उसको हम कुल मिला के बोलेंगे, जीवों में इस प्रकार से जनन होता है। ठीक है, आगे जैसे हाथी के जीवन काल की बात करेंगे। हाथी, ठीक है, हाथी की जीवन काल, हाथी के जीवन काल। ठीक है, इसको जीवन बोलते हैं। हाथी के जीवन काल, हाथी के जीवन काल जो होता है मात्र 75 वर्ष होता है। ठीक है, हाथी के जीवन काल कितना होता है, मात्र 75 वर्ष होता है। ठीक है, दूसरा है गुलाब। ठीक है, गुलाब फूल। ठीक है, गुलाब के जीवन काल, ठीक है, गुलाब की जीवन काल जो होता है मात्र 10 वर्ष होता है। ठीक है, कितना वर्ष होता है, 10 वर्ष। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कुत्ता। ठीक है, कुत्ता के जीवन काल। ठीक है, कुत्ता की जीवन काल, ठीक है, कुत्ता की जीवन काल जो होता है 15 से 16 वर्ष होता है, 15 से 16 वर्ष तक होता है। ठीक है, इतने दिन तक ये जी पाता है, इससे ज्यादा ये नहीं जिएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जीवन काल इतना ही होता है। एक तितली की बात किया जाए, तितली जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं। ठीक है, तितली की जीवन काल,
तितली की जीवन काल, ठीक है। तितली की जीवन काल की बात किया जाए तो 1 से 2 हफ्ते तक ही जी पाता है, 1 से 2 हफ्ते, ठीक है। 1 से 2 हफ्ते मतलब 1 हफ्ते में 8 दिन होता है, तो कुल मिला के 16 दिन तक ये जीवित रह सकता है, ठीक है। 16 दिन तक, अधिकतम ये 16 दिन तक जी पाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा तितली नहीं जी पाता है, ठीक है। यही 16 दिन में ये जन्म भी इसको लेना है, जनन भी करना है और अपने बच्चे को जन्म भी देना है, बच्चे को पालना भी है और अपना मृत्यु को भी प्राप्त करना है, ठीक है। ये पूरा जीवन यानी ये 16 दिन में पूरा प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। यही 16 दिन में ये अपना पूरा प्रतिक्रिया करके अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है, ठीक है। ध्यान में रखना, तितली की जीवन काल 1 से 2 हफ्ते मतलब 8 से 16 दिन तक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौवा की जीवन काल। कौवा की जीवन काल, ठीक है। कौवा के जीवन काल मात्र 15 वर्ष तक होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है केले के जीवन काल, ठीक है। केला जो फल होता है उसी का जीवन काल, ठीक है। केला की जीवन काल, ठीक है, इसका होता है 25 वर्ष तक, ठीक है। केले के जीवन काल जो होता है, केले के वृक्ष का जीवन काल 25 वर्षों तक होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। गाय की जीवन काल, गाय की जीवन काल, ठीक है। गाय की जीवन काल जो होता है ये 26 वर्षों तक जीता है, ठीक है। गाय कितने दिन तक जीता है, तो 26 वर्षों तक, ठीक है। नेक्स्ट है तोता के जीवन काल। तोता की जीवन काल, ठीक है। तो तोता के जीवन काल होता है 140 वर्ष तक, ठीक है। 140 वर्ष तक ये जीता है तोता। नेक्स्ट है मगरमच्छ की जीवन काल। मगरमच्छ की जीवन काल, ठीक है। मगरमच्छ कितने दिनों तक जीता है, तो ये 60 वर्ष तक जीता है, ठीक है। मगरमच्छ की जीवन काल 60 वर्षों तक जीता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाथी के जीवन काल की बात करेंगे तो ये 75 वर्षों तक। गुलाब के जीवन काल की बात करेंगे तो ये 10 वर्षों तक, ठीक है। कुत्ते के जीवन काल की बात करेंगे तो ये 15 से 16 वर्षों तक जीता है, ठीक है। और उसके बाद तितली की बात करेंगे, ठीक है। तितली की जीवन काल जो होता है 1 से 2 हफ्ते, यानी हम बोल सकते हैं 8 से 16 दिनों तक, ठीक है। कौवे की बात करेंगे तो कौवे के जीवन काल जो होता है मात्र 15 वर्ष, ठीक है। केले की जो वृक्ष होती है उसकी जीवन काल जो होता है 25 वर्षों तक होता है, और गाय की जीवन काल जो होता है वो 26 वर्षों तक होता है। तोता की अगर बात करेंगे, ठीक है, ये 140 वर्षों तक जीता है। मगरमच्छ की बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी जीवन काल 60 वर्ष यानी 60 वर्षों तक होता है। फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या तो कॉपी में नोट कर लो फटाफट, ठीक है। इसके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो हो गया होगा, मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, जैसे फल मक्खी हो गया, घोड़ा हो गया। घोड़े की जीवन काल देखते हैं। घोड़ा का जीवन काल, ठीक है। घोड़ा का जीवन काल देखो, ठीक है। घोड़ा का जीवन काल 50 वर्षों तक होता है, यानी 50 वर्ष तक जीता है घोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है फल मक्खी देख, फल मक्खी की जीवन काल, ठीक है। फल मक्खी की जीवन काल, चालू कीजिए। फल मक्खी की जीवन काल, ठीक है। फल मक्खी की जो जीवन काल होता है वो 30 दिनों तक होता है, ठीक है। 30 दिनों तक ही जी पाता है फल मक्खी, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट धान की बात करेंगे। धान हम लोग समझते हैं जिससे राइस मिलता है, ठीक है। तो धान की जो जीवन काल होता है, जीवन काल, ठीक है, धान के वृक्षों का, तो ये 4 महीने होता है, ठीक है। 4 महीने इसकी जीवन काल होता है धान के फसलों का, ठीक है। नेक्स्ट होता है कछुआ की बात करेंगे, ठीक है। कछुआ की जीवन काल,
ठीक है, कछुआ की जीवन काल, तो इसका जो जीवन काल होता है 100 से 150 वर्षों तक होता है, 100 से 150 वर्षों तक ये जीता है कछुआ, ठीक है। उसके बाद लास्ट है एक तो बरगद, ठीक है, बरगद, बरगद, ठीक है, बरगद के जीवन काल, बरगद एक वृक्ष होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में बर का वृक्ष, ठीक है, उसी को बोलते हैं बरगद, ठीक है। और बरगद क्या है, तो हमारे राष्ट्रीय वृक्ष भी है, ठीक है। तो बरगद की जो जीवन काल होता है, जीवन काल, इसको ध्यान में रखना, बरगद के जीवन काल 300 से 500 वर्षों तक ये जीता है, ठीक है, 300 से 500 वर्षों तक बरगद की वृक्ष जीता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, घोड़ा का जीवन काल 50 वर्ष, फल मक्खी की जीवन काल 30 वर्ष, ठीक है, 30 सॉरी, ठीक है, 30 दिन, ठीक है। धान की जो जीवन काल होता है वो 4 महीने होता है, कछुए की जो जीवन काल होता है वो 100 से 150 वर्षों तक होता है, ठीक है। और बरगद जो हमारे राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है, उसका जो जीवन काल होता है वो 300 से 500 वर्षों तक होता है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।